चलो गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो जान लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस मैथ्स एक ऐसी चीज है इसमें क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट बनते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे एनीवेज। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है? तो मान लो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो क्या है ही, क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि डिग्री 2 है। डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब होता है स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक। तो उसमें क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो हम कह देते हैं दोनों रूट जो निकलेंगे इस इक्वेशन के वो डिस्टिंक्ट होंगे। अगर जीरो के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल रूट है, और अगर जीरो से कम यानी नेगेटिव है तो कह देंगे कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ऐसे हम फाइट करने, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है इसको हम बोलते हैं डी, ये मैथ का टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये एक्स का कोफिशिएंट ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी मतलब ये कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट और नो रियल रूट को जानने के लिए। चलो गाइस ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक और समझ लो, उसके बाद फिर सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा हुआ पिंक से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसके रूट्स जो होते हैं वो भी 2 ही निकलते हैं। जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है ना उतने रूट्स निकलते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो 3 रूट्स निकलते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 मैक्सिमम पावर होती है तो 2 रूट्स निकलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ रूट SOR लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और बी क्या है? ये एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को मैं शॉर्ट में पी और लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी मतलब ये कांस्टेंट, ए मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और बाकी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आगे क्वेश्चन से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। चलेगा इसे क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन देखो पहला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन से सीखो, क्वेश्चन से बनते हैं कॉन्सेप्ट मैथ्स में। ठीक है, ये नहीं सिर्फ पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन देखते जाओ, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो 1/2 है ये रूट है, ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो डब्बे में बना रहा हूँ। तो रूट का मतलब ये होता है कि मतलब जिस रूट की वैल्यू जब आप वापस इक्वेशन में डालते हो तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। तो मतलब इस एक्स की जगह मैं 1/2 इस इक्वेशन में डालूंगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो एक्स की जगह डाल दो और यहीं से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -2k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू 6 आ जाएगी। और ये तो पूछा था क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो देखो आईसीएससी वाले बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस पे मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से पढ़ना है ना तो सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देखना, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए। तो रूट्स निकालने के किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। तो ये आसान सी इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप कर सकते हो। तो अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता तो मैं रिकमेंड करूंगा सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है। ठीक है, घबराने की बात नहीं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाला ऐसा नंबर, 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस या माइनस करके ये आए। तो वो है 5 और 2। देखो 5 और 2 मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दो, -5x प्लस 2x ना, और ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा, यहाँ से ले लो, यहाँ से कॉमन लोगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकलेगा -2, यहाँ से निकलेगा जब 0 के इक्वलेंट करोगे 5, और ये हैं रूट्स। ओके तो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बनेगा आपका इस क्वेश्चन से। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट ये दे रखा है 3 माइनस रूट 5/2। तो पूछ रखा है दूसरा कौन सा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट ये है, ए प्लस, जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, ए प्लस रूट भी है, ये एक रूट है, तो दूसरा रूट बस साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस रूट उसी इक्वेशन का। तो अगर एक दे रखा हो तो दूसरा उसका अपोजिट साइन वाला होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एक रूट दे रखा है 3 माइनस रूट 5/2। तो अब तक तो आपने गैस कर लिया होगा कि दूसरा रूट होगा 3 प्लस रूट 5/2, और यही आंसर। ठीक है, समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट ए प्लस रूट भी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट भी होता है उसी इक्वेशन का। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने साइन चेंज करके दूसरा रूट बता दिया।
ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रखा है कि दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे। दो रूट बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि डिग्री 2 होती है। सब चीज समझ नहीं आ रही हो, प्लेलिस्ट में जाके सीबीएसई वाली में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है दोनों रूट इक्वल होंगे, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। तो जब दोनों रूट इक्वल होते हैं ना, तो एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है डी होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब पूछोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसे होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो बी स्क्वायर है ये x का कोफिशिएंट है और a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c ये कांस्टेंट है। तो इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है। तो बस इसमें से ए बी सी निकाल के और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करो तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब वही कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर यानी ये -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a यानी कि 2 और c की वैल्यू क्या है, ये k प्लस 3, c मतलब कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ये लगा दिया क्योंकि इक्वल रूट की कंडीशन यही होती है। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर दो इसको, बस अब 25 माइनस 8k और माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8k की वैल्यू हो गई -1 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और यही हमें ढूंढना था और आंसर मिल गया। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली आपको करवाया है और प्लेलिस्ट में जाके, इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में देखो ताकि समझ आए। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है और कंडीशन दे रखी है कि इक्वल रूट है। तो जब इक्वल रूट होता है ना, तो एक कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी क्या होता है, ए होता है, बी होता है आपका k, ये x कोएफिशिएंट, तो k स्क्वायर हो जाएगा 4ac माइनस 4a यानी कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट, c यानी कि ये कांस्टेंट k। बस अब इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k, एक के से एक के गया तो k की वैल्यू आ गई 8 और आंसर सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें एक चीज है, इसमें k की एक वैल्यू आ गई 8, वैसे k की दो वैल्यू आ सकती है क्योंकि ये देखो ये दिख रहा है k स्क्वायर माइनस 8k। तो अगर हम यहाँ से एक सेकेंड, ठीक है, आप देखो तो मैंने जब k कॉमन लिया यहाँ से इस वाली इक्वेशन में तो बना k माइनस 8। तो एक बार k को 0 को इक्विवेलेंट करो तो यहाँ से 0 आएगा, इसको इक्विवेलेंट करो तो 8 आएगा, तो 0 8 k की वैल्यू। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, एक इक्वेशन दे रखी है ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इक्वल्स टू 0 और ये समझने वाली बात ये कह रखा है कि हैज रियल एंड डिफरेंट रूट। तो रियल एंड डिफरेंट रूट की कंडीशन ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है और इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब आप पूछोगे बी ए सी क्या होता है, तो ये जो जनरल फॉर्म लिखी है ना मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर करो तो जो बी होता है वो x कोएफिशिएंट होता है, a होता है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो इसमें डालो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन है रियल एंड डिफरेंट रूट की। तो बी स्क्वायर यानी 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 a यानी कि 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c यानी कि p और ये कंडीशन चल रही है ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो, 36 माइनस 8p इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 36 इज ग्रेटर देन 8p, तो यहाँ से ये p की वैल्यू शॉर्टर साइड पे आ गई ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो p होगा लेस देन 9/2। 36/8 को सॉल्व कर दिया, बस यही आंसर। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देखो, एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और पूछ रखा है कि इसमें किस तरह के रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, दो इक्वल रूट आएंगे या कोई भी रियल रूट नहीं आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको चेक करने का तरीका होता है डी, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या होता है, बी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट यानी माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट 1। तो इसको निकालो तो ये आ गया 5 माइनस 8 जो कि 3, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ गया। तो जब लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें बता रखा है कि दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो डिस्टिंक्ट रूट जब होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये कंडीशन होती है डिस्टिंक्ट रूट की। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये बी जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और सी जो कांस्टेंट होता है। तो देख लेते हैं हम डाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac की सारी चीजें। तो बी स्क्वायर यानी ये माइनस ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 ही है और सी भी 1 ही है और ये ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट रूट बता रखा है तो ये वाली कंडीशन चलती है ग्रेटर देन 0 वाली। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 और a इज ग्रेटर देन 2
जो कि है ऑप्शन नंबर सी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ आ रहा है? तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि नो रियल रूट में क्या कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट रूट में क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट में क्या होती है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, घुमा फिरा के दे रखा है, कॉन्सेप्ट अपने वही लगेंगे जो हम सीखते हैं। तो बोल रखा है कि दो जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। तो जब भी कोई रूट होता है तो उस इक्वेशन में एक्स की जगह डालो तो सेटिस्फाई कर देता है। तो उस 2 को डाल देते हैं हम एक्स की जगह। तो 4 + 2b + 12 = 0, 2b = -16 और b = -8। तो हमारे यहाँ से पता चल गया b की वैल्यू -8। और ये पूछ रहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसके रूट इक्वल है। तो जब रूट इक्वल होते हैं तो कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। ठीक है, तो b² यानी कि x का कोफिशिएंट ये है b² -4 a यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 है, c यानी कि q, 4q = 0 और b की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, तो ये डालो। तो 64, इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस यहाँ पर, 64 - 4q = 0। तो यहाँ से 4q की वैल्यू आ जाएगी 64 और q की वैल्यू आ जाएगी 16। तो बस q की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, 16 आ गई। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि जो x = 1 है ना, वो कॉमन रूट है इस वाली इक्वेशन का भी और इस वाली इक्वेशन का भी। और रूट जब होता है किसी इक्वेशन का तो वो उसमें डाल सकते हैं हम, उस इक्वेशन में दोनों में डाल देते हैं। तो x की वैल्यू 1 पहले इस वाली में डालते हैं। तो इस वाली में जब हम डालेंगे x की वैल्यू 1 ऊपर वाली में, तो क्या बनेगा अपना a + 3 = 0, यानी 2a = -3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3/2। सिमिलरली अब इस वाली में डालते हैं ब्लू कलर से। तो x की वैल्यू 1 डालेंगे नीचे वाली में, तो 1 + 1 + b = 0, तो b = -2। और क्वेश्चन में पूछा है ab की वैल्यू बताओ, तो a भी पता है b भी पता है, कर दो मल्टीप्लाई, -3/2 इंटू -2, 2 से 2 गया, तो आंसर हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो +3 आ जाएगा आंसर। समझ आ गया ना? पहले हमने इसमें डाला रूट ऊपर वाली क्वेश्चन में, फिर नीचे वाली में डाला, उसके बाद a और b दोनों निकल गए, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल। इक्वल यहाँ समझने वाली बात है कि रूट्स इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन ये होती है कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है। b² - 4ac को हम d भी बोल सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अभी b a c क्या होता है, तो b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 -4 a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि k है, और c यानी कि ये वाला कांस्टेंट 4k, तो 4k = 0। इसको सॉल्व करो, 36 - 16k स्क्वायर = 0, तो 16k स्क्वायर = 36, तो k स्क्वायर = 36/16, यानी कि 6/4। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, k की वैल्यू हो गई 6/4 = काटोगे तो 3/2, तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 3/2, यही आंसर इसका। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो आराम से समझो इसको, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है, कॉन्सेप्ट अपने वही है। तो इसमें बोल रखा है कि जो 2 है वो रूट है इस इक्वेशन का। तो जो रूट होता है वो इक्वेशन में डाल देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो x की जगह 2 डाल रहा हूँ मैं इस वाली इक्वेशन में, 4 + 2a + 12 = 0, तो 2a = -16 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई -8। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -8। उसके बाद क्या रखा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो इक्वल है। तो रूट इक्वल की कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी a² -4a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी 1, और c क्या है q, ये 0 होगा, यानी a² - 4q = 0। a की वैल्यू हमने -8 ले ली, जो इसमें डालेंगे तो 64 - 4q = 0, और यहाँ से 4q = 64, और यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है 16, जो कि आपका आंसर। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बड़े सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें ये वाली। ठीक है, और बोल रखा है जो इसके रूट्स का जो सम है वो हाफ है प्रोडक्ट के, जो रूट्स के प्रोडक्ट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो रूट होते हैं उनका सम होता है -b/a। तो b क्या होता है, x कोफिशिएंट यानी ये, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ बस -b/a, ये सम होता है रूट्स का, ये फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए आपको। तो -k/6, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, k/6, और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ये हो गया सम ऑफ रूट, ये लिख दे सम ऑफ रूट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a, c/a, तो c क्या है, ये 4k - 2 लिख देता हूँ, और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट ये। तो सम ऑफ
फ्रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ये रहा। उसके बाद फिर कंडीशन दे रखी है कि जो सम ऑफ फ्रूट है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के, यानी k प्लस सिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4k माइनस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। ये मैंने थोड़ी सी जगह बना दी, अब बस इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो k प्लस सिक्स इज इक्वल टू 4k माइनस 2/2। हमें तो k निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। इस 2k को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा 2k, इसको भेज देंगे इधर तो 14, तो k की वैल्यू 7। ये सॉल्व मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आपने स्पीड में कर देना। तो हमने फाइंड कर दिया k की वैल्यू 7। इसमें समझने वाली बात ये थी कि जो रूट्स के जो सम होते हैं ना वो होते हैं माइनस b/a मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट और a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। तो उस हिसाब से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस b/a होता है, और वो सॉरी सम ऑफ रूट का फॉर्मूला b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c/a। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तब बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें ले रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई जिसका एक रूट 2 है और दो रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो ही रूट होते हैं क्योंकि डिग्री 2 होता है। तो पहला रूट दे रखा है 2 है और ये बोल रखा है कि सम ऑफ रूट 0 है। तो एक दो पहला रूट दूसरा है और दोनों का सम 0 है, तो 2 प्लस एक्स 0 है तो x की वैल्यू -2 हो गई। यानी रूट एक तो 2 है ये दे रखा और एक हमने निकाल दिया -2, यानी दो रूट ये है। और अब हमें बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ, हमें रूट तो बता दिया, अब इक्वेशन बनाओ। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है रूट से इक्वेशन बनाने का, वो फॉर्मूला मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। देखो ये रहा फॉर्मूला, कि फॉर्मूला अगर आपको दोनों रूट पता हो, हमने दोनों रूट निकाल लिए 2 और -2, तो उस रूट से हम इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन ऐसा बनाएंगे कि पहले हम लिखेंगे x² लिख दिया x² प्लस सम ऑफ रूट, तो 2 - 2 ये 0 हो गया, इंटू एक्स के तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू -2 -4 बन गई हमारी इक्वेशन। x² - 4 इक्वल्स टू 0, यही आंसर। देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या हो रखा है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है, और बोल रखा है कि इसका एक रूट है 2, तो दूसरा रूट पूछा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट का, दो रूट होते हैं ना, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें एक बता रखा 2 है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या होता है, ये कांस्टेंट, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आएगा और एक रूट 2 है, यानी दूसरा रूट जो हमें फाइंड करना वो 1 होगा, क्योंकि तभी तो 2 × 1 करके प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 ही आ रहा है, तो दूसरा रूट हमारा जो होगा वो 1 होगा, हमने ये फाइंड कर दिया। चलो भाई लोगों ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + 3 = 0, तो इसमें बोल रखा है इसका एक रूट है 1, दो रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो दो रूट होते हैं, तो एक रूट तो दे रखा है 1, तो पूछा दूसरा रूट क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं ना उनका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या होता है, ये कांस्टेंट यानी कि 3, और a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो c/a यानी 3 × 1 1 ही होगा, यानी 3 होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसमें से एक रूट 1 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 3 आ जाए, तो 1 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा, यानी जो सेकंड रूट या x जो हमने माना है वो भी 3 ही होगा, तो इसका आंसर होगा सेकंड रूट इज 3। समझ आ गया आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना तो उसमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है ये c/a। समझ गए, तो उसी से हमने कर दिया सॉल्व, 3 आएगा आंसर। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक रूट ऑफ द, ये वाली इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें पूछा है एक रूट और जो दूसरा रूट है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर मान लो एक रूट a मान लूं तो दूसरा रूट 1/a होगा, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, तो मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 1 आ जाएगा दोनों रूटों का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -c/a, और ये c/a यहाँ से होता है, ये जो इक्वेशन होती है ना उसकी जनरल फॉर्म में लेते हैं c/a, तो c क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट होता है c/a, तो लैम्डा -4c हो गया, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 4, तो ये होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने निकाला कि 1 होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो लैम्डा -4/4 1 होगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी, और यही पूछा था इसने क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू निकालो। समझ आ गया, ये उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस जो मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया ना कॉन्सेप्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, फिर उससे हो जाएगा आपको।